पहला हमारा लेक्चर होगा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, इसको कैसे ट्रेड करना है, हमने ये सारी चीज़ें सीखते हैं। फर्स्ट थिंग, लिक्विडिटी इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपकी फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ी हार्ड चीज़ पढ़ा रहा हूँ कि आप फ्रेश माइंड्स हैं और थोड़ी डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, इसलिए जो इंपॉर्टेंट और हार्ड चीज़ है वो पहले पढ़ेंगे तो आपको आगे आसानी होगी। ठीक है। लिक्विडिटी का जो जनरल मीनिंग होता है वो आपके पास होता है नंबर ऑफ ट्रेडर्स। नंबर ऑफ ट्रेडर्स इन अ मार्केट, मतलब कि अगर एक मार्केट में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेडर्स होंगे मतलब वहाँ पर उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है। ठीक है। क्या मैंने क्या कहा है, एक मार्केट में जितने ज़्यादा ट्रेडर्स होंगे उतनी वहाँ पर लिक्विडिटी है। मतलब अगर आपके पास यूरो यूएसडी है, वहाँ पर 20 ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, और जीबीपी यूएसडी है, वहाँ पर 15 ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी किसमें ज़्यादा होगी, यूरो यूएसडी में, बिकॉज वहाँ पर बिल्कुल। 20 ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। बेसिकली लिक्विडिटी इज फ्लो ऑफ कैश। तो बट हम लिक्विडिटी कैसे लेते हैं, हम लिक्विडिटी को मानते हैं स्टॉप लॉस। जब मैं लिक्विडिटी बोला करूंगा तो आप, ठीक है, मैं बोलूंगा यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी है तो मतलब यहाँ पर ज़्यादा स्टॉप लॉस है। इसकी साइकोलॉजी ये होती है कि सपोज अगर आपके पास इस तरह मार्केट है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पर आई है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इस जगह बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। अब मेरा यहाँ से क्या मुराद है, मैंने आपको क्या सिखाया, यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, बट मैंने ऊपर बोला लिक्विडिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रेडर्स। मतलब कि यहाँ पर लोगों ने काफ़ी बाय किया हुआ है। बाय किया हुआ का क्या मतलब हो गया, नंबर ऑफ ट्रेडर्स ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेडर्स मतलब लिक्विडिटी। तो अगर बाय किया हुआ है, उन्होंने बाय की ट्रेड लगाई हुई है, तो ऑफ कोर्स उन्होंने स्टॉप लॉस भी तो लगाए होने हैं, उनके यहाँ पर स्टॉप लॉसेज हैं। ठीक है। तो जब नंबर ऑफ ट्रेडर्स ज़्यादा होंगे तो मतलब नंबर ऑफ स्टॉप लॉस भी ज़्यादा होंगे। तो यही आपके पास लिक्विडिटी है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेज आर लिक्विडिटी। जहां पर जितने ज़्यादा स्टॉप लॉस वहां पर उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी। ठीक है। अगर यहाँ पर लोगों ने सेल किया हुआ है तो उनके स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर होंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, इस हाई के ऊपर ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बिकॉज वहां पर स्टॉप लॉसेज है। हम लिक्विडिटी स्वीप करते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी हंट करते हैं। लिक्विडिटी हंट मतलब कि लोगों का स्टॉप लॉस हंट करते हैं। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ट्रेड लेते हैं। मतलब अगर यहाँ पे मार्केट जा रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, हम यहाँ से सेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो वो वाला रूल याद है, जहाँ किसी का स्टॉप लॉस वहाँ आपकी एंट्री, तो यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हुए, हमने यहाँ पे सेल किया। तो ये है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी की डिफरेंट टाइप्स हैं, आपको ऐसे ऐसा खुद ही समझ आ जाएगी लिक्विडिटी है क्या। अच्छा, लिक्विडिटी की जो फर्स्ट टाइप है आपके पास, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और दूसरी होती है आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है। इसको हम बोलते हैं ईआरएल, और नीचे वाले को बोलते हैं हम आईआरएल। एक्सटर्नल जनरल इंग्लिश में इसका मतलब होता है बाहर की चीज़। इंटरनल जनरल इंग्लिश में इसका मतलब होता है अंदर की चीज़। ट्रेडिंग में इसका ये मतलब है। अगर ये आपके पास एक लेग है, ठीक है, मार्केट है, तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो होगी, जो बाहर के ओल्ड हाइज और ओल्ड लोज हैं, इनके ऊपर और नीचे एक्सटर्नल रेंज, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और जो इनके अंदर है वो आपके पास इंटरनल रेंज। अंदर कौन सी लिक्विडिटी, जो फेयर वैली गैप्स, अगर आपको फेयर वैली गैप का नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो अंदर फेयर वैली गैप्स होंगे वो आपके पास होगा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है। तो इसमें मेन थिंग क्या है, इसमें आपके पास मेन थिंग है, मार्केट मूव्स फ्रॉम ईआरएल टू आईआरएल एंड आईआरएल टू ईआरएल। ठीक है। ये है आपके पास मेन थिंग, मार्केट हमेशा ईआरएल से आईआरएल जाती है और आईआरएल से ईआरएल जाती है। यहाँ पर मार्केट, यहाँ पे ईआरएल है, ईआरएल अनमिटिगेटेड पड़ी हुई है। मार्केट क्या करेगी, मार्केट इनको स्वीप करेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने आईआरएल जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वो स्वीप कर लिया। ठीक है। अब मार्केट किधर जाएगी, आईआरएल टू ईआरएल। अब आपके पास ईआरएल किधर है, आपके पास ये भी ईआरएल है, ये वाली रेड लाइन मतलब ओल्ड है, ये इसके ऊपर लिक्विडिटी है, ये ओल्ड लो है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, दो दो ईआरएल होगी। अब मार्केट जिस साइड मर्जी जा सकती है। ठीक है, अभी जस्ट आप यही समझें कि आईआरएल से ईआरएल जिस तरफ मर्जी जा सकती है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि मार्केट किस तरफ जाएगी, वो हमारा बाइस डिसाइड करेगा। सपोज मार्केट ने ये वाली ईआरएल ले ली, ठीक है, ऊपर वाली ईआरएल ले ली। अब मार्केट की तरह, अब मार्केट है आपके पास ईआरएल में। ठीक है। तो अब कौन सा रूल लगेगा, ईआरएल टू आईआरएल। अब आईआरएल कौन सी देखोगे, ये फेयर वैल्यू गैस में टिकट हो गए, आप इनको रेस कर दोगे। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे इस लेग में फेयर वैल्यू गैप्स, फेयर वैल्यू गैप्स किधर है। ठीक है, सपोज यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप्स है।
अब आप क्या करोगे, अब आप मार्केट में सेल करोगे। सेल क्यों करोगे? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है मार्केट मूव्स फ्रॉम ईआरएल टू आईआरएल। यहाँ पर ईआरएल ये है, आईआरएल ये पड़ी हुई है, तो मार्केट ईआरएल से आईआरएल की तरफ मूव होगी। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने आईआरएल स्वीप कर ली। अब आपका रूल क्या कहता है अगला, कि मार्केट मूव फ्रॉम आईआरएल टू ईआरएल। अब ईआरएल किधर है? ये वाली ईआरएल तो स्वीप हो गई थी, ईआरएल यहाँ से मूव होकर जो रिसेंट हाई है इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है। अब आपके पास ये ईआरएल है और नीचे वाली रिमूव होकर यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि वो स्वीप ही नहीं हुई, वो तो वहीं पर रहेगी। ठीक है। अब मार्केट में आप क्या एंटिसिपेट करोगे, या तो मार्केट ये वाली ईयरएल ले ऊपर वाली ले, या तो मार्केट नीचे वाली ईयरएल ले। सपोज मार्केट ने यहाँ पर नीचे वाली ईयरएल ले ली। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अब आपका रूल कहता है मार्केट मूव फ्रॉम ईयरएल टू आईआरएल। नीचे ईयरएल, ईयरएल स्वीप हो गई। अब मार्केट किधर जाना चाहिए, आईआरएल में। आईआरएल किधर है, इनको हम रिमूव कर देंगे और न्यू आईआरएल बनाएंगे। ये वाली लेग में जितने भी फेयर वैली गैप्स होंगे वो आपके पास आईआरएल होगा। ठीक है। फेयर वैली गैप्स के अलावा ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये सब भी आईआरएल होते हैं, बट स्लोली स्लोली हम पढ़ेंगे। जब आपको उन चीज़ों का नहीं पता तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप फजूल में कंफ्यूज हो गए। ठीक है। मार्केट ईआरएल से आईआरएल जाएगी, यहाँ पर मार्केट ईआरएल से आईआरएल चलेगी। अब यहाँ पर आप आई कोई भी ईआरएल की तरफ भेज सकते हो। जो नीचे वाली ईआरएल है ये रिमूव होकर इससे भी नीचे आ जाएगी। ठीक है। दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। ये आपके पास सिंपल मार्केट है। इसको चार्ट एग्जांपल में देखते हैं। ओपन हो रहा है। ये हमारी आज की रेट थी। यहाँ पर एग्जांपल लगाने की कोशिश करते हैं, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है। एक आपके पास ओल्ड हाई ये था, और एक ओल्ड लो आपके पास ये है। ठीक है। ये दोनों क्या है आपके पास, ईआरएल है। इसके मैं साइज बड़ा कर देता हूँ। आप क्या वेट कर रहे हो, मार्केट आईआरएल में जाए। आईआरएल में हम कब बेचते हैं, जब आपका सेटअप बनेगा। सेटअप कब बनेगा, जब आपका एमएसएस होगा। ठीक है। यहाँ पर मार्केट आईएल आपने यहाँ पे करनी थी। एक सेकंड मैं इसको ना दोबारा करता हूँ। आईएल यहाँ पे आप करोगे, एक आपको ये फिर वाली गैप है। ठीक है। और यहाँ पर एक ये फिर वाली गैप है, मिटिगेटेड है, बट प्रोबेबिलिटी हो जाता है मिटिगेटेड। और ये फिर वाली गैप ये भी मिटिगेटेड है। अनमिटिगेटेड आपके पास सिर्फ ये वाला है। ठीक है। तो आप क्या एंटिसिपेट करोगे, मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आए। जब तक यहाँ तक नहीं आती आप सेल करते रहोगे। मार्केट वहाँ तक आ गई। ठीक है। आपकी ईआरएल से मार्केट आईआरएल में आ गई। नेक्स्ट आप क्या कहोगे, नेक्स्ट आप बोलोगे कि मार्केट या तो नीचे वाली ईआरएल ले या तो ऊपर वाली ले। ठीक है। वो आप जब बाईस पढ़ोगे अगेन तभी आपको पता चलेगा, ऊपर ऊपर जाएगी मार्केट, नीचे जाएगी। ठीक है। अभी आप क्या समझो, अभी मार्केट दोनों तरफ जा सकती है। अब वेट करते हैं मार्केट किस साइड पर जाएगी। अच्छा, मार्केट यहाँ ऊपर चलेगी। ऊपर ईआरएल स्वीप होगी। ठीक है। ईआरएल स्वीप होने के बाद आप क्या करोगे, आईआरएल मार्क करोगे। आईआरएल किधर है, आपके पास ये फेयर वैली गैप है, ये आपके पास आईआरएल है। ये फेयर वैली गैप था, ये आईआरएल थी। और ये फेयर वैली गैप, ये आईआरएल आपके पास। और यहाँ पर नीचे कोई नहीं है। ठीक है। ये था, बट ये मिटिगेट हो गया, ये वाला। तो नीचे आपके पास कोई नज़र नहीं आ रहा। मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आए, यहाँ तक आप क्या करोगे, सेल करते रहोगे। यहाँ आपकी आईआरएल कंप्लीट होगी। ठीक है। अब क्या एंटिसिपेट करोगे आप, मार्केट ईआरएल की तरफ जाए। ईआरएल किधर है, इस हाई के ऊपर ईआरएल है, न्यू ईआरएल। और नीचे वाली उठ के इधर नहीं आ जाएगी, वो उधर ही रहेगी। ठीक है, बिकॉज वो अभी तक स्वीप ही नहीं हुई। ओके। मार्केट ने इस दफा नीचे वाली ईआरएल ले ली। मार्केट में जो स्विंग लॉस होते हैं ना, वो भी आपके पास आईआरएल होते हैं, बट वो भी आपको ऐसे ऐसे बताऊंगा। जस्ट आप अभी फेयर वैली का समझो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ये स्वीप हो गया। अब मार्केट एआरएल में है। एआरएल टू कहाँ जाएगी, आईआरएल। आईआरएल अब ढूंढो कि फेयर वैली कैप कितना है। एक ये फेयर वैली गैप है, और आईआरएल में ये फेयर वैली गैप है। मिटिगेटेड या मिटिगेटेड है, ये फेयर वैली गैप है। और आपके पास ये फेयर वैली गैप है। एंड जस्ट यही है। तो आप यहाँ तक बाय करते रहोगे। ठीक है। आपके यहाँ पे आईआरएल कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आप ईआरएल बनाओगे। नेक्स्ट आपके पास ये वाली उठकर यहाँ पर आ जाएगी।
ठीक है, न्यू ईआरएल और ऊपर वाली ईआरएल सेम एज चलती रहेगी। यहाँ पर आपका लाइव मार्केट आ गई। तो अभी तक मार्केट ने कोई जो ईआरएल है वो स्वीप नहीं करी। आपके पास दो ईआरएल पड़ी हुई हैं, वो वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये थी ईआरएल टू आईआरएल। अब ये जो ईआरएल टू आईआरएल होती है ना, ये आपके पास ऐसा नहीं होता कि आपके मतलब जो मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, कि जस्ट ये एक सेटअप में यूज़ होती है। ठीक है, एक से दो सेटअप में यूज़ होती है, वो भी हम बहुत कम ट्रेड करते हैं। तो आपको इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, आपको पता हो ये है क्या मार्केट। जस्ट आपको ये आइडिया देती है कि मार्केट कहाँ से कहाँ मूव करेगी। ठीक है, और ये ज़रूरी भी है। आप इस पर जो सेटअप है वो ज़रूर ट्रेड करोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने कल ही ट्रेड ली थी इस पर, ईआरएल टू आईआरएल पर। ट्रेड ट्रेड ली थी ये, जो सेकंड बैच है ना, मतलब ये हमने लाइव ट्रेड ली थी। ठीक है, तो मार्केट क्या थी यहाँ पर, ये ईआरएल थी। ठीक है, ये आपके पास ईआरएल थी। मैं वेट कर रहा था मार्केट ईआरएल स्वीप करे। मार्केट ने ईआरएल स्वीप करी, एमएसएस करा, फेयर वैल्यू का बनाया, मैंने वहाँ सेल करा और आईआरएल मैंने टारगेट करी। ठीक है, जहाँ तक लास्ट आईआरएल थी वो मैंने टारगेट करी 5 मिनट में। तो वो जो एग्जांपल थी वो कहाँ पर थी, डेली टाइम फ्रेम में, ये 5 मिनट में। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको साथ याद आई पढ़ाई देता हूँ, वो है मार्केट इज फ्रैक्टल। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, फ्रैक्टल मतलब जो चीज आपके पास 1 डे पर वर्क कर रही है वो 1 मिनट पे वर्क करेगी, 1 आवर पे वर्क करेगी, 5 मिनट पे वर्क करेगी। ठीक है, जो चीज आपके पास 3 मिनट में वर्क कर रही है वो 4 आवर पे वर्क करेगी। हर चीज हर टाइम फ्रेम पर वर्क करती है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर प्रीवियस जो कैंडल की लो की लिक्विडिटी है वो 1 डे पर होती है, तो वो 1 मिनट में भी होती है, 5 मिनट में भी होती है। ईआरएल टू आईआरएल किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरा हैगा सर ये क्वेश्चन। जी जी, पूछें। मेरा क्वेश्चन हैगा, जिदा ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਆਇਰਲ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी। ਦੈਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਇਰਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਪ ਕਰਤਾ। ਮਾਰ ਆਇਰਲ ਆ ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਆਇਰਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ठीक है, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇਗੀ ਇਦਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਦਾਂ। होती है, बट आप इसको कब देखते हो, जब आप सेटअप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था ऐसे। ये आपकी बात ठीक है, अगर आप इस तरह करते रहोगे तो मार्केट ऐसे 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 रेंज में चलती रहेगी। बट ऐसा होता नहीं है। आप देखो मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड कैसे किया है। जो आपकी काम चीज़ है वो आपको ट्रेड करना है। ठीक है, जो आपने ट्रेड कैसे करनी है, आपने इसको ट्रेड ऐसे किया है कि आपने पढ़ा हुआ है ये ईआरएल है, ओल्ड हाई, और आईआरएल फिर वाली गैप होते हैं। ईआरएल स्वीप होने के बाद आपने आईआरएल स्वीप करवा ली। ठीक है, तो आपने इसको ट्रेड ऐसे करना है। समझे मेरी बात? तो आपका काम है फाइव ट्रेड मिनट करना में कैसे सिर्फ। यूज करना है, 5 मिनट में सेम एज डेली की तरह? क्या है हाँ इसका, बिल्कुल। जैसे अगर आपने इस देखो ना, ट्रेड जैसे यहाँ लगाई है? पर, हाँ जी। जैसे आपके यहाँ पे ये मार्केट है। ठीक है, अब आप करना चाह रहे हो बाय। अब आप क्या करोगे, ईआरएल मार्क आप देखोगे मार्केट ईआरएल में है या आईआरएल में है। सपोज यहाँ पर मार्केट ये है। ठीक है, मार्केट आईआरएल में ट्रेड हो रही है, ये आप मार्क कर लोगे यहाँ पे ईआरएल है। तो आप क्या करोगे, आप एंटीसिपेट करोगे कि मार्केट इसको स्वीप करे, एमएसएस करे, फेयर वैल्यू गैप बनाए। आप यहाँ से जो फेयर वैल्यू गैप है इससे एंटर हो, देन मार्केट को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करो। तो इस तरह आप ट्रेड करोगे। अब यहाँ पर ऐसे आप ये ईआरएल स्वीप होने के बाद ट्रेड नहीं करोगे, बिकॉज आपका सेटअप यहाँ पर नहीं बन रहा। अगर आपका बाय का बायस इधर था तो आप इसको फिर ट्रेड करोगे। आपने जस्ट आईएल ईएल ट्रेड नहीं करनी होती। आपने क्या ट्रेड करना होता है, इसको एज अ कॉन्फ्रेंस यूज करना होता है। ठीक है, जो आपका सेटअप बन रहा है, जो आपकी मार्केट में ट्रेड बन रही है, उसके साथ आपने ये देखना होता है तो मार्केट ईएरएल में है या आईएल में है। 2 मिनट, मुझे एक कॉल आ रही है, मैं फिर बात करता ओके हूँ। ओके।
जी समझ, पूछे क्या डाउट है? हाँ सर, मेरा डाउट ये है सर कि जैसे कि जो आपने ये जो प्रो किया जी, मेरा कर्सर दिख रहा है, एक सेकंड में। एक सेकंड, आपकी हाँ आवाज़ सर, क्लियर नहीं आ रही। अब आ क्लियर रही है नहीं आ सर रही। आपको? अब आ रही है आवाज क्लियर? जी जी, अब आ रही, बोले। जी जी, जैसे कि सर आपने बोला ये इंटरनल लिक्विड एक्सटर्नल लिक्विडिटी है यहाँ पे ऊपर, ठीक है ना, नीचे। बिल्कुल। तो सर जब इसने ये वाली जो लिक्विडिटी खाई एक्सटर्नल की, तो फिर ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्यों नहीं हुई? मतलब क्योंकि ये तो स्विंग यहाँ पर ट्रांसफर हो गया ना सर, यहाँ पर, और एक बड़ा मतलब मूव दिया है ऐसे करके, तो उस हिसाब से हम सोच नहीं सकते कि ये क्या नाम है, ठीक है, मैं आपको चीज़ एक्सटर्नल बताता हूँ। लिक्विडिटी। यहाँ पर मैंने आपको जी। एक चीज़ पढ़ाई नहीं है, वो होती है स्विंग हाई स्विंग लो। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता होगा। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ, जब लाइन वाइज चीज़ें पढ़ते जाएंगे तभी मैं ये भी डिस्कस करता जाऊंगा क्या होता है, बट आपने बात बता दी तो मैं छेड़ दिए बताता हूँ। जो आपके पास आयरल होती है ना, आयरल, वो आपके पास होती है एफईजीज। ठीक है, स्विंग हाइस एंड स्विंग लोज भी वही होते हैं। ठीक है, और ओबीज होते हैं, बीबीज होते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक होते हैं, जंक्शन ब्लॉक होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं आपके पास जो आयरल है। ठीक है, ये नीचे वाली चीज़ आप छोड़ दो, ये वाली चीज़ आप छोड़ दो, जस्ट ये ऊपर वाली का फोकस करो, स्विंग हाई स्विंग लो। अब ये आपके पास मार्केट है ना, और यहाँ की ओल्ड हाई का। ठीक है, अब आप ईयरएल जब मार्क करोगे ना, ईयरएल मार्क करोगे, ये ओल्ड हाई था, ठीक है, आपने मार्क किया, ये ओल्ड हाई था। ठीक है, इसके ऊपर आप ईयरएल मार्क कर लोगे और ओल्ड लो के नीचे। अब ये जो अंदर की चीज़ें है ना, ये आपका स्विंग स्विंग लोज है। ठीक है, ये आपके पास ईयरएल नहीं है, दीज आर नॉट ईयरएल, ये आपके पास आईआरएल है। आईआरएल मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। जब आप यहाँ पर ट्रेड करोगे, आप यहाँ पर एफएजीज के साथ, जब आप एफएजी यहाँ मार्क करोगे उसके साथ आप स्विंग लोज भी मार्क करोगे, तो आपकी आईआरएल कहाँ तक कंप्लीट होगी? आपकी आईआरएल यहाँ तक कंप्लीट होगी। ठीक है, तो जब आप यहाँ से सेल सेल करोगे, तो आप टारगेट क्या रखोगे? यहाँ नीचे तक टारगेट रखोगे। ठीक है, यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, अगर यहाँ पर आप ट्रेड बना रहे हो ओके अपनी, सर, समझ गया तो समझ गया यहाँ सर। तक अपने ट्रेड रखोगे, स्विंग लो तक। ओके सर, मतलब ये सिंपल सिंपल से जो वो ओल्ड हाई और ओल्ड लो के बीच में जो वो स्विंग बने, वो इंटरनल, हाँ इंटरनल लिक्विडिटी होगा, है हाँ ना सर? एग्जैक्टली, दे आर इंटरनल लिक्विडिटी, जो अंदर के स्विंग्स हैं। जो ओल्ड हाई लो है वो एक्सटर्नल, बाकी जो अंदर की चीज़ें हैं वो इंटरनल है। ओके सर, ओके, समझ गया सर। और किसी का क्वेश्चन है कोई? इसमें किसी और का क्वेश्चन है कोई? है तो बता दे। चलो जी, सर नेक्स्ट एक टॉपिक बार स्टार्ट अगर करते चार्ट हैं। पे सर दिखा दे, मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी जूम आउट करके, जैसे कि एक वेव में जो होता है, आप तो थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ पर ये एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के बाद मार्केट इंटरनल की तरफ आई, और नीचे एक्सटर्नल ये थी, ये एक्सटर्नल। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल स्वीप हो गई, और नीचे कोई स्विंग लो नहीं था, राइट नहीं था ना, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। ऊपर की जो एक्सटर्नल थी वो स्वीप करी, ये वाली एक्सटर्नल। उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट ने कहाँ तक आना था? फेयर वैली गैप्स और स्विंग लोज भी स्वीप करने थे, ये स्विंग लो और ये स्विंग लो। यहाँ पर आपकी इंटरनल कंप्लीट हो गई, इस जगह आपकी इंटरनल कंप्लीट हो गई। अब क्या एंटिसिपेट करोगे? मार्केट या तो यहाँ ऊपर जाए या नीचे आए। मार्केट यहाँ पर आई, देन आप इंटरनल मार्क करोगे। इंटरनल कहाँ पर? ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, और आपके पास ये स्विंग हाई है। ठीक है, यहाँ तक आपकी इंटरनल भी कंप्लीट होगी। इंटरनल कंप्लीट होते ही मार्केट वहाँ से रिवर्स हुई, और अभी मार्केट दोनों रेंजेस है उनके दरमियान में चल रही है। ठीक है, एक हाई टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन हो रही है यूरो यूएसडी में, तो एक बड़ा मूव आप देख सकते हैं अगले कुछ महीनों में। सर एक लास्ट क्वेश्चन था, जिसके हर कलर चेंज को एक स्विंग बोल सकते हैं ना सर, मतलब कलर की, क्या? मतलब एक हर कलर चेंज को लेवल पे जो है यहाँ पर स्विंग बोल सकते हैं ना, हर कलर चेंज लेवल को, जैसे कि रेड से नहीं ग्रीन जा नहीं, रहा हो। हर चीज़ को आप स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बोलोगे, प्रॉपर इस पर हम पढ़ेंगे स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग लो क्या होता है। अच्छा, मतलब कैंडल के हिसाब से ना सर, कि कैसे स्विंग वैलिड होगा, कौन सा स्विंग वैलिड नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल, ओके। ओके। वैलिड और इनवैलिड दोनों पढ़ेंगे हम। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है आपके पास, इक्वल हाइस लिक्विडिटी, जिसको हम बोलते हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जब एनालिसिस में एच एच एस लिखा होगा तो उसका मतलब है इक्वल हाइस लिक्विडिटी। और दूसरी आपके पास इक्वल लॉस लिक्विडिटी। इक्वल हाइस लिक्विडिटी का मतलब होता है, सपोज ये मार्केट है आपके पास, यहाँ मार्केट ने दो इक्वल हाइज बना दिए। ठीक है, ये आपके पास इक्वल हाइज है, मतलब बराबर के हाइज है,
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक रिटेलर्स का सप्लाई जोन है। मतलब जब यहाँ पर मार्केट आएगी तो रिटेलर्स यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जब यहाँ पर सेलिंग होगी तो मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेडर्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। सपोज यहाँ मार्केट गई, मार्केट जब यहाँ पे गई तो रिटेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा ज़्यादा सेल करने की कोशिश करी। तो नंबर ऑफ ट्रेडर्स ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ ट्रेडर्स सेल के ज़्यादा हुए तो ऊपर स्टॉप लॉसेस ज़्यादा आ गए। ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लिक्विडिटी बहुत अच्छी आ गई। तो मार्केट भी बहुत चालाक है। मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगी, यहाँ पर ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। यहाँ थोड़ी सी एक रिएक्शन भी दिखाएगी। ये रिएक्शन की दिखाएगी, इंड्यूसमेंट होती है जो हम कल पढ़ेंगे। ये रिएक्शन क्यों दिखाएगी, ये शो करवाने के लिए कि ये वाला जो आपके पास सप्लाई जोन है ये बिल्कुल सही वैलिड सप्लाई जोन है, ये आपके पास बहुत अच्छा मूव देगा। ठीक है। तो जो बचे कुछ रिटेलर्स होंगे वो ये कंफर्मेशन देखकर यहाँ पर और सेल करेंगे और उनका जो स्टॉप लॉस है यहाँ और ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। जिस हाई के ऊपर और ज़्यादा स्टॉप लॉस बढ़ जाएंगे। फिर मार्केट क्या करेगी, मार्केट एकदम बूम सब कैसल। ठीक है। तो इस तरह इक्वल हाइस की जो लिक्विडिटी है वो स्वीप होती है। सेम इसको आप इक्वल लॉस में कन्वर्ट कर लो, या आपके पास इक्वल लॉस है। ठीक है। और जब मार्केट यहाँ पे आती है यहाँ पे होल्ड करती है, जब यहाँ पे इनफ जो आपके पास स्टॉप लॉसेस होते हैं रिटेलर्स के वो आ जाते हैं, देन मार्केट बूम करके सबके स्टॉप लॉस एकदम ले जाती है। राइट। ये रिटेलर्स का जो डब्ल्यू पैटर्न है वो भी होता है, डब्ल्यू और एम पैटर्न जो डबल टॉप और डबल बॉटम, वो चीज़ देख के भी लोग बाय सेल करते हैं। तो इक्वल उसको आपने क्यों यूज़ करना है, equal highs and equal lows are used to set TP। जहाँ पर लोग ट्रेड लेंगे वहाँ पर आपने उसको हंट करना है, वहाँ पर आपका टीपी होना चाहिए। ठीक है। सपोज अगर आप यहाँ से सेल कर रहे हो, यहाँ ऊपर सेल कर रहे हो, तो आपका टीपी कहाँ होगा, आपका टीपी इनके नीचे होगा। यहाँ पर टीपी क्यों होगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पर मार्केट को जाना ही जाना है। बिकॉज आप भी यहाँ पैसा कमाने आए हो, बैंक्स भी यहाँ पैसा कमाने आए हैं। ठीक है। तो बैंक्स को पैसा कमाना है, पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, या नीचे पैसा पड़ा हुआ है, तो बैंक्स यहाँ पर जाएगा। ठीक है। यहाँ इसको स्वीप करने जाएगा। सेम इसका इक्वल हाइस की सेम जो एक अगली टाइप है वो होती है रिलेटिव इक्वल हाइस। रिलेटिव इक्वल हाइस एंड लोस, इसको आप बोलते हो REHS एंड RELS, रिलेटिव इक्वल हाइस, रिलेटिव इक्वल लोस। रिलेटिव का मतलब होता है सेम टू सेम, मतलब ऑलमोस्ट बराबर, ऑलमोस्ट बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर जब मार्केट इस तरह हाई बना देती है जो कि बिल्कुल बराबर ना हो बट ऑलमोस्ट बराबर हो, इतना ज़्यादा फासला हो, तो वो भी आपके पास रिलेटिव इक्वल हाइज होते हैं। ठीक है। वो भी आपके पास एक तरह के इक्वल हाइज होते हैं, उनके ऊपर भी उतनी ही लिक्विडिटी होती है, मार्केट उनको भी एक सप्लाई जोन की तरह ट्रैप करके लोगों को देन स्वीप करती है। ठीक है। तो रिलेटिव इक्वल हाइज और जो रिलेटिव इक्वल लोस इस तरह होंगे। सिंपल है। इक्वल हाइज इक्वल लोस किस लिए यूज होते हैं, आपका टीपी सेट करने के लिए। इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज किस लिए यूज होती है, जब आप अपना सेटअप देख रहे हो और कोई सेटअप, ठीक है, कोई आप सेटअप देख रहे हो उसमें आप ये देखते हो कि मार्केट ईआरएल में ट्रेड कर रही है या आईआरएल में ट्रेड कर रही है। क्या आपका सेटअप आपको ईआरएल टू आईआरएल लेके जा रहा है, या आपको ईआरएल टू और ऊपर ईआरएल लेके जा रहा है। ठीक है। तो ये ऐसा कॉन्फ्रेंस यूज होती है, आपको आइडिया देती है कि मार्केट कहाँ पर ट्रेड हो रही है और आप किस साइड को टारगेट कर रहे हो, जिससे आपका एक जो व्यू होता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अच्छा। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सेशन बेस्ड लिक्विडिटी। ठीक है। सेशन बेस्ड लिक्विडिटी, फॉरेक्स में डिफरेंट सेशन होते हैं, जैसे एशिया का सेशन, लंदन का सेशन, सिडनी का सेशन, न्यूयॉर्क का सेशन। ठीक है। ये 4 सेशन होते हैं जिस पर मार्केट सारा दिन रन करती है। एक सेशन खुला होता है, दूसरा बंद होता है, दूसरा खुला होता है, पहला खुल जाता है, इस तरह चलते रहते हैं लाइन वाइज। लाइन वाइज तो सबसे पहले सिडनी ओपन होता है, देन एशिया, फिर लंदन, फिर न्यूयॉर्क। जो प्रीवियस सेशन का हाई और लो होता है ना वो आपके पास लिक्विडिटी होती है। सपोज ये आपके पास एशिया है, अब जो एशिया के ट्रेडर से यहाँ पर एशिया बंद हो गया। ठीक है। यहाँ पर एशिया क्या हुआ, बंद हो गया। तो एशिया के ट्रेडर्स जिन्होंने सेल किया हुआ है उनका स्टॉप लॉसेस किधर है, उनका स्टॉप लॉसेस इस हाई के ऊपर है। ठीक है। ये वाला हाई इस हाई के ऊपर है। अब एशिया के ट्रेडर्स जिन्होंने बाई किया हुआ है, जो ट्रेड्स अपनी ओपन करके छोड़ गए हैं, उनके स्टॉप लॉसेस किधर है, उनके स्टॉप लॉसेस इस लो के नीचे है। ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास एक एशिया का हाई आ गया, एक एशिया का लो आ गया। एशिया के बाद कौन ओपन होगा, लंदन ओपन होगा। यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर लंदन ओपन हुआ। ठीक है। चलिए, यहाँ पर लंदन ओपन हुआ।
तो आपके पास एक अच्छी लिक्विडिटी कहाँ पर है, एशिया का हाई ऊपर, एशिया का लो ऊपर। लंदन क्या करेगा, या तो डेली हाई स्वीप करेगा या डेली लो स्वीप करेगा। लंदन ने सपोज यहाँ पर डेली लो स्वीप कर लिया, ठीक है, यहाँ डेली लो स्वीप हो गया, मतलब जो एशिया के ट्रेडर्स थे उनका लो लंदन ने आके, लंदन के ट्रेडर्स ने एशिया के ट्रेडर्स को स्वीप कर लिया। अब आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास एक आपके पास हो गया लंदन का लो, और जो एशिया का लो था वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो एशिया के हाई की जिन्होंने सेल किया हुआ था उनकी लिक्विडिटी उधर ही है, और जिन्होंने एशिया में बाई किया था वो यहाँ पर स्वीप हो चुके हैं। तो नया लो यहाँ पे कौन बन गया, यहाँ पर नया लो बन गया लंदन के ट्रेडर्स का। लंदन ने यहाँ पे लो बनाया और यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गया लंदन। अब आपके पास कौन ओपन होगा, आपके पास ओपन होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या करेगा, ज्यादा लिक्विडिटी किधर पड़ी हुई है, ज्यादा हाइपरबिलिटी लिक्विडिटी एशिया के ऊपर, बिकॉज वो ओल्ड लिक्विडिटी है। लंदन की लिक्विडिटी तो अभी क्रिएट हुई है, एशिया की लिक्विडिटी ओल्ड है, तो न्यूयॉर्क ट्राई करेगा जाकर उसको स्वीप करे, ठीक है। न्यूयॉर्क ने यहाँ पे एशिया को स्वीप कर लिया और न्यूयॉर्क नीचे आ गया। अब ये एक दिन आपके पास कंप्लीट हो गया, एशिया के हाई, एशिया के बायर्स और सेलर्स दोनों स्वीप हो गए। दिल्ली लो लंदन ने बना दिया और दिल्ली हाई न्यूयॉर्क ने बना दिया। लंदन और न्यूयॉर्क दोनों ने मिलकर एशिया के ट्रेडर्स को स्वीप किया। एक सेकंड में आता हूँ। यहाँ पर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको ये ट्रेड ही दिखा देता हूँ। इस दिन देखें आप यहाँ पर, ये एशिया के पास, ये एशिया, ठीक है। तो एशिया का लो था ये 22 ये एशिया का लो आ गया, और एशिया का हाई किधर बना, यहाँ पर, ये एशिया का हाई है। नहीं नहीं, ये नहीं है, 2021 ये एशिया का हाई है, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पर लंदन ओपन हुआ। लंदन ने ओपन होकर क्या किया, एशिया का जो लो था वो यहाँ पर स्वीप कर लिया, और दिल्ली लो किसने बना दिया, लंदन ने। तो ये आपके पास लंदन का लो आ गया, और यहाँ पर फिर लंदन ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज हो गया, यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन हो गया, ठीक है। अब लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई थी, ऊपर एशिया के हाई के ऊपर। तो जो न्यूयॉर्क यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया, ऊपर जाके एशिया का जो हाई था उसकी लिक्विडिटी ली, जो एशिया का हाई था उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद वहाँ से एक ये कैंडल शो करवाई, ठीक है। तो मतलब एमएसएस यहाँ पर हुआ, एमएसएस होने के बाद यहाँ पर न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट वो हमने ट्रेड करी सेल के लिए, बिकॉज वी नो ऊपर से एशिया का हाई स्वीप हो चुका है, नीचे लंदन ने एशिया का लो स्वीप कर लिया है। जो डेली लो है वो लंदन का है, जो को टूटेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ नीचे तक टारगेट नहीं किया, मैंने कहाँ तक टारगेट किया, जहाँ तक आपके पास आईआरएल बन रही है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ईआरएल भी थी और सेशन बेस्ड लिक्विडिटी भी थी। वो स्वीप होने के बाद मैंने आईआरएल टारगेट करी, और ये आपके पास ट्रेड थी, ठीक है। सिंपल, दिस इज सेशन बेस्ड लिक्विडिटी, एशिया और एशिया का हाई और एशिया का लो दोनों लंदन और न्यूयॉर्क ने मिलकर स्वीप किया। तो यहाँ पे दिल्ली हाई था और फिर यहाँ पे न्यूयॉर्क ने बना दिया, सिंपल। इसमें क्वेश्चन है कोई। सर इसमें सेशन बेस कैसे देखेंगे, कोई टूल होता है कि कुछ समझना होता है, क्या क्या। कोई इंडिकेटर होता है क्या सेशन बेस देखने के लिए, हमें कैसे पता हाँ चलेगा? हाँ, एक काइंड ऑफ इंडिकेटर भी होता है। सेशन की जो क्लास होगी उसमें प्रॉपर आपको समझाऊंगा सेशन टाइमिंग्स और कौन कौन से सेशन होते हैं, उनको कैसे ट्रेड ओके करना ओके। ओके सर, तो समझ में आ गया सर ये आपने जो बताया। है। सिंपली यहाँ पर लिक्विडिटी जो है, यहाँ पर जो एशिया के सेलर्स हैं उनके जो एसेट्स होंगे वो कोर्स अपने हाई के ऊपर रखे जाएंगे, जो बायर्स हैं ऑफ कोर्स वो अपने लो के नीचे रखे जाएंगे। तो उनके बाद जो सेशन आता है वो उनको स्वीप कर लेते हैं। देन आती है आपके पास फैंटम लिक्विडिटी। फैंटम लिक्विडिटी जो होती है वो होती है आपके पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है।
ये आपके पास ट्रेड लाइन है जिन पर रिटेलर्स ट्रेड करते हैं, और ये आपके पास मार्केट है। ठीक है, टू टैप थ्री टैप कोई भी ट्रेड लाइन हो सकती है। तो जब थर्ड टैप होता है मार्केट में, वन टू थर्ड, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। इस लो के नीचे आपके पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाती है, और ये आपके पास स्वीप होने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बिकॉज यहाँ पर रिटेलर्स बहुत ज़्यादा बाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पर आती है, मार्केट यहाँ से फेक रिएक्शन दिखाकर देन यहाँ पर स्वीप करती है। तो ये आपके पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपको ट्रेड में यूज़ नहीं होती, ना ही आपके टीपी में। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यूज़ होती है आपके बाय सेट करने में। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपको एक आइडिया देती है कि कहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, कहाँ नहीं पड़ी हुई है, मार्केट किस साइड पर जा सकती है। जो ईआरएल टू आईआरएल थी वो आपका सेटअप में हेल्प करती है कि आपको ये समझ आती है कि मार्केट कहाँ पर ट्रेड हो रही है। जो इक्वल हाइज और इक्वल लॉस की लिक्विडिटी थी वो आपको ये शो करती है कि आपने टीपी कहाँ पर Sir, रखना we है। cannot hear उसका you. हेलो, आ रही है सर की आवाज। भाजी तुसी अपना माइक चेक करो या नेटवर्क आवाज़ आ रही है वगैरह। मेरी? हाँ जी, आ रही है। बाकी सबको भी आ रही है? हाँ आ रहा है सर। ठीक है, शायद आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है जो आपको आवाज़ नहीं आ रही। आप ये स्टार्ट करके देखें। क्लियर है सर की बाकी की भी आवाज। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, जो ईएल और आईएल होती है वो आपको एक आइडिया देती है कि मार्केट कहाँ पर ट्रेड हो रही है और किस साइड पर जा सकती है। जो इक्वलाइज इक्वल लिक्विडिटी होती है वो आपको टीपी सेट करवाती है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कहाँ से रिवर्स होगी। इक्वलाइज इक्वल तक हम अपना टीपी रखते हैं, बिकॉज वो स्वीप करने के बाद मार्केट रिवर्स करती है 70-80% ऑफ द टाइम। और देन आपको बात आती है सेशन बेस्ड लिक्विडिटी, जो आपको सेटअप लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि किस साइड पर लिक्विडिटी है, किस साइड पर नहीं है। मार्केट एक दिन में इंट्राडे एक सेशन कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, अगर लंदन ने एशिया का लो स्वीप किया है तो आपको न्यूयॉर्क में खुद ही आइडिया हो जाता है कि वो एशिया का हाई तक जा सकता है। और देन आपके पास आती है फैंटम लिक्विडिटी। ये आपको हाई टाइम फ्रेम पे काम आती है, 1 आवर या 4 आवर पर, जिससे आपका डेली बाय सेट होता है। फैंटम लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक है, जैसे इसको मैं डिलीट करूँ एक सेकेंड। यहाँ पर देखो, फैंटम लिक्विडिटी बन रही थी। जब मार्केट आई, मार्केट ने हल्का सा रिएक्शन दिया। ठीक है, रिएक्शन देने के बाद एक वन रिएक्शन देने के बाद बूम, स्टॉप लॉसेस। दिस इज फैंटम लिक्विडिटी। फैंटम लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा कोई ट्रेड में हेल्प नहीं करती। ये ट्रेंड लाइन को ही फैंटम लिक्विडिटी बोलते हैं क्या सर? हाँ हाँ, उसको ही बोलते हैं ट्रेंड लाइन को, जस्ट आईसीटी में उसका नाम फैंटम लिक्विडिटी है। देन ओके। आपके पास एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी आती है LRLR और HRLR। LRLR मतलब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। और आपके पास HRLR होती है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी डन। ठीक है, ये जो आपकी काम आती है, ये आपके काम आती है SMT में। SMT एक ट्रेडिंग मॉडल है, उसमें आपके काम आएगी। होती क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ये अगर मार्केट है, जब एक हाई को दूसरा हाई स्वीप ना करे, ये हाई था आपके पास, इसको दूसरा हाई ने स्वीप नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगी लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। आप इसको इस तरह मार्क करते हो, इस तरह। ठीक है, और जब ये एक लो को दूसरा लो स्वीप ना करे, वहां पर लिक्विडिटी छोड़ जाए, तो उसका मतलब है आपके पास वहां पर भी लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। ठीक है, और अगर यहाँ पर जो एक हाई है उसको दूसरा हाई स्वीप कर ले, तो वो होगा आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब मैं लिख देता हूँ, ये बात है आपके LRLR, और ये है HRLR। और सिंपली यहाँ पर भी ये LRLR, और सॉरी, हाँ, और ये आपके पास HRLR। एक लो को दूसरा लो स्वीप कर रहा है। इसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं, इसको हम जस्ट जब सेटअप प्लेयर होते हैं एज अ कॉन्फ्रेंस ऐड करते हैं, इसको हम देखते हैं। एक चीज़ इसमें याद रखना है, वी ट्रेड ऑपोजिट टू HRLR एंड टू वर्ड्स LRLR। ये चीज़ इसमें मेन चीज़ है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जब भी आपने ट्रेड लेनी है, जिस साइड पे आपका टीपी है वहाँ पर LRLR जरूर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वहाँ पर लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी वहाँ पर होगी तो मार्केट उस साइड पर जाएगी। अगर वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, वहाँ पर रिटेलर्स का स्टॉप लॉसेस नहीं है, तो मार्केट वहाँ क्यों जाएगी। तो जिस साइड से आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप बाय कर रहे हो
अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आप यहाँ ना, मैं इस मार्केट में आता हूँ। हाँ, अगर आप यहाँ पे बाय करना है तो आप यहाँ बाय नहीं करोगे, बिकॉज यहाँ पर एल आर एल बन रहा है। ये स्वीप होने के बाद यहाँ पर आप बाय करोगे, बिकॉज अब एच आर एल आर बन रहा है, इस लो की लिक्विडिटी जा चुकी है। ठीक है। और ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर इस तरह मार्केट ने बिहेव किया हो, ऊपर इस तरह मार्केट आई हो, ऊपर एल आर एल आर होना चाहिए। ठीक है, जिसको आप टारगेट करते हो। ये मार्केट है, यहाँ पर आप बाय करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। अब आप यहाँ बाय करोगे या नहीं? आप यहाँ पे करोगे, बिकॉज ऊपर आपके पास एल आर एल आर है। मतलब कि यहाँ पर आपके पास हाई की लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, एक हाई को दूसरा हाई रिस्पेक्ट करके रहा है, मतलब कि सप्लाई जोन यहाँ पर वर्क करके रहा है। ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे आपके पास एल आर है, मतलब कि जो रिसेंट लो था उसकी भी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। जो होता है आपके पास एस एम आर होता है, स्मार्ट मनी रिवर्सल मार्केट मेकर मॉडल, जो है उसमें हम ये पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रखें, आपने हमेशा एल आर जो है उसके तरफ ट्रेड लेनी है, और जो एच आर एल आर है उसके ऑपोजिट ट्रेड लेनी है। ये आपकी ट्रेड होगी यहाँ पर। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? एक बार और समझा दे सर थोड़ा सा। ठीक है। यहाँ पर लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, यहाँ का मार्केट है, हाई बना, देन दूसरा हाई बना, बट उसने जो फर्स्ट हाई था उसको स्वीप नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट कर कर मार्केट नीचे आ गई। ठीक है। तो ये जो आपके पास तो ये जो आपके पास बना है, ये आपके पास होगा एल आर, लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है। लोअर रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस से नीचे नीचे लिक्विडिटी रन। लिक्विडिटी रन असल में होता है लिक्विडिटी स्वीप, बट यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस से नीचे नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुई, जो कि आपके पास एक लिक्विडिटी स्वीप हुई ही नहीं, वहाँ पर लिक्विडिटी ऑलरेडी पड़ी हुई है। इसको अगर आप डाउन ट्रेंड में देखो तो वो इस तरह होगा। यहाँ पर ये लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है। अब इसको एच आर एल आर क्या होगा, एच एल आर होगा, ये मार्केट है, हाई बना, जब दूसरा हाई बना मार्केट ने उस हाई को स्वीप कर लिया। ठीक है। उस हाई को स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आ गई, मतलब जो लिक्विडिटी थी वो मार्केट स्वीप कर रही है। तो ये आपके पास होगा एच आर एल आर। सेम हेयर, यहाँ पर भी जब लो बना उस लो को मार्केट ने स्वीप कर लिया, तो ये होगा आपके पास एच आर एल आर। ठीक है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर मेन पॉइंट है, आपने हमेशा ट्रेड टूवर्ड्स एच आर एल आर, टूवर्ड्स एल आर एल आर, और ऑपोजिट एच आर एल आर। आपने हमेशा एच आर एल आर के ऑपोजिट ट्रेड लेनी है, और टूवर्ड्स एल आर एल लेनी है। अगर ये मार्केट है, आप चाह रहे हो ये जो आपके पास रेक्टेंगल है ब्लैक, आप इससे बाय करो। ठीक है। अब आप क्या देखोगे, ऊपर एल आर है या नहीं। अगर तो ऊपर एल आर है, मतलब ऊपर अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पर ये क्या है, ये एल आर है, तो आप यहाँ बाय करोगे। आप एक और चीज़ देखोगे, नीचे एल आर है या एच आर एल आर है, यहाँ पर नीचे एच आर एल आर है, मतलब कि जो रिसेंट लिक्विडिटी है वो स्वीप हो चुकी है। तो आप क्या यहाँ पे बाय करोगे, आप यहाँ पे बाय के ट्रेड लगाओगे, अपना जो एसएल है, सेफ एसएल, अपना सेफ एसएल रखोगे, और अपना टीपी आप एल आर तक इजीली रख सकते हो। ठीक है। बिकॉज वो स्वीप होगा, क्योंकि वहाँ एक एक डिसेंट लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और जो नीचे बाय साइड लिक्विडिटी थी नीचे की साइड, वो ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है। टू वर्ड्स एल आर एंड ऑपोजिट एच आर एल आर। एच आर एल आर से आपने दूर भागना है, और एल आर को आपने टारगेट करना है। कोई क्वेश्चन इसमें? इसमें नहीं, इसमें क्वेश्चन है ये कि ये एच आर एल आर कहाँ पर देख रहे हैं, सपोर्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आगे देख रहे हैं कि इसका प्रॉपर सेटअप है, उसके 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 बिहाफ में इसको चेक करना है। इसका एक प्रॉपर सेटअप है, उसको आपने जस्ट ट्रेड करना होता है। बाकी बाकी में इसको नहीं देखना, मतलब जैसे ऐड ऑन कर सकते हो बाकी में नहीं आप करना। देख सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो बिल्कुल। ना भी करो तो कोई मसला नहीं, अगर ऐड ऑन करो तो फिर भी सही है।
जब पर मेंटरशिप के एंड पर मैं आपको एक पेज दूंगा, उस पर प्रॉपर सबके लिखा होगा किसकी कितनी परसेंटेज है। अगर आपके सेटअप में एल आर है या एच आर एल आर है, तो आपके सेटअप के कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ के एक मार्क्स होंगे, तो उसमें एक लाइन मार्क्स होते हैं। अगर इतने मार्क्स बन रहे हो तो आप सेटअप ट्रेड कर सकते हो, अगर इतने मार्क्स नहीं बन रहे तो आप सेटअप ट्रेड नहीं करोगे। तो ओके। उसमें ए एल आर एच आर आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी इसका एक प्रॉपर सेटअप होता है, स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस, उसके लिए हम इसको सीखते हैं। ओके। और किसी का क्वेश्चन? एक सर क्वेश्चन लास्ट था यहाँ पे मेरा। हम्म। जैसे कि सर आपने बोला ना यहाँ पर तो लिक्विडिटी रन चल रही है इस वहाँ पे, पर बट यहाँ पे तो लिक्विडिटी स्वीप हुई, तो फिर इसको रन कैसे कहें, मतलब साइकोलॉजी मतलब उस हिसाब से। जैसे उसका नेम है यार। अच्छा अच्छा, ओके सर। आपको ये चीज़ ने बोल लिया, ये भी सिखा देता हूँ। यहाँ पर ना दो चीज़ होती हैं। एक चीज़ होती है ड्रॉन लिक्विडिटी, और दूसरी चीज़ होती है रन ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। इसको आप बोलते हो DOL, और इसको आप बोलते हो ROL। ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होता है? वो लिक्विडिटी, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। वो लिक्विडिटी जिसको आप टारगेट करते हो, ठीक है, या फिर आप इसको वो भी कह सकते हो, वो लिक्विडिटी जिसको मार्केट स्वीप करने के बाद वहाँ से रिवर्स कर जाती है। रन ऑन लिक्विडिटी होता है वो लिक्विडिटी जिसको मार्केट लेने के बाद ऊपर की ऊपर चली जाती है, ठीक है, मार्केट वहाँ पर कंटिन्यू करती है, राइट। अब सपोज ये मार्केट है, आपने यहाँ पर बाई किया, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये ड्रॉन लिक्विडिटी है, इसको आप बोलोगे DOL क्यों बोलोगे? आपने यहाँ पर अपना टारगेट रखा है। टारगेट यहाँ तक क्यों रख रहे हो आप यहाँ पर? टारगेट यहाँ पे इसलिए रख रहे हो क्योंकि आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि मार्केट इसको स्वीप करने के बाद यहाँ से रिवर्स कर जाएगी, और यहाँ तक जितने मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा मैं यहाँ पर ले लूंगा, ठीक है। दिस इज ड्रॉन लिक्विडिटी, कि जब आपको ना पता हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी या यहाँ के ऊपर चली जाएगी, तो इस पॉइंट का बोलते हैं ये मेरे ड्रॉन लिक्विडिटी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर सेम मार्केट, और आप यहाँ से बाय कर रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक होती है रन ऑन लिक्विडिटी। आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि मार्केट इसको स्वीप करे और इससे ऊपर जाकर ये वाली लिक्विड स्वीप करे, तो आपके पास क्या होगा, ROL, ठीक है। यहाँ पर आप जब अपना TP रखोगे आप इसको इस तरह ट्रेड करोगे, वहाँ मार्केट उस लिक्विडिटी पर रन कर गई, ठीक है। ड्रॉन लिक्विडिटी, रन ऑन लिक्विडिटी, ये दोनों डिफरेंस है। समझ गया सर, समझ गया। अच्छा। देन ये आपके पास चीज़ें आती हैं, इसका मतलब है प्रीवियस डे लो, और ये प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक लो, और ये प्रीवियस वीक लो PWL, और ये प्रीवियस वीक हाई, और ये आता है आपके पास प्रीवियस मंथ लो, ठीक है। ये चीज़ आती है आपके पास। जो सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी इम्पेक्टिव लिक्विडिटी होती है इनमें, वो होती है आपके पास PML, प्रीवियस मंथ आई। जब ये स्वीप होती है ना, तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है, ठीक है। मार्केट वहाँ से इंस्टेंट रिवर्स होती है और वहाँ से आपको बहुत अच्छा मूव देती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इफेक्टिव लिक्विडिटी होती है PWL और PWH, ठीक है। सबसे इफेक्टिव ये वाली, फर्स्ट पे आप इसको लिख लो। देन आपके पास ये वाली, ठीक है। थर्ड पे आपको आती है आपके पास PDH और PDL। ये आपके डेली बाइस में काम आती है। डेली बाइस होता है कि आपको एक दिन पहले पता हो कि कल मार्केट क्या करेगी, ठीक है, आपका कल का बाइस क्या है। आप
वन डे पर जाकर एनालिसिस करो, सारे टेक्निकल, साइकोलॉजिकल, सारे एनालिसिस, फंडामेंटल सारे एनालिसिस करने के बाद आप डिसाइड करो कि कल मार्केट बाय होगी या कल मार्केट सेल होगी। अगर आपका डेली बाइस बाय का बना है तो आप वहाँ पर अगले दिन बाय करोगे, ठीक है, बाय का सेटअप ढूंढोगे। तो वो होता है आपके पास डेली बाइस। डेली बाइस बहुत मेन थिंग होती है। ये हम मेंटरशिप के जो जिस दिन लास्ट डे होगा ना मेंटरशिप का, उस दिन हमने डेली बाइस पढ़ना है। तो वो क्यों लास्ट डे पे पढ़ना है? बिकॉज जब आपको सारी चीज़ें आती है ना, देन आप डेली बाइस से देख सकते हो, देन आपको डेली बाइस का पता चलता है कि कल मार्केट बाय जाएगी या सेल जाएगी, ठीक है। और डेली बाइस में 70% तो सारा आपका टेक्निकल्स का रोल होता है, 30% एक्सपीरियंस भी होता है। एक्सपीरियंस मेरा क्या बनाता है, आपको पता होता है कि मार्केट आज बाय जाना है, बट आप बाय कर नहीं पाते बिकॉज आपको समझ नहीं आती बाय करना कहाँ से है। तो वो होता है आपके पास डेली बाइस। पीडीएल पीडीएच आपके पास डेली बाइस में काम आते हैं, और ये भी आपको डेली बाइस और वीकली बाइस में काम आते हैं। और प्रीवियस मंथ लो भी आपको एक अच्छी ट्रेड देते हैं, ठीक है। ये इन जो मतलब प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे होते होते हैं, वो उनके ऊपर और नीचे ऊपर लिक्विडिटी होती है। सपोज अगर ये एक कैंडल है और ये क्या है, ये एक वीक की कैंडल है, तो इसका जो ये है प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो, इनको आप मार्क कर लोगे और इनके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी एंटिसिपेट करोगे, ठीक है। वहाँ पर लिक्विडिटी, ड्रॉन लिक्विडिटी रखोगे उसको अपना। जब अगले दिन मार्केट खुलेगी तो आप यहाँ पर, मार्केट जिस तरह भी जाए, मार्केट सपोज यहाँ पर गई, मार्केट ने ऊपर गई, प्रीवियस वीक का हाई स्वीप किया, ठीक है, यहाँ पर मंडे को आकर बंद हो गई। पावर ऑफ थ्री भी एक चीज़ होती है, मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन हो गई। अब आप क्या करोगे, आप ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन सेल करोगे, ठीक है। 3 दिन मार्केट जब सेल होगी, यहाँ पर सेल करते करते आपका टारगेट क्या होगा, प्रीवियस वीक का जो लो होगा वो आपका टारगेट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक जब आप टारगेट फिल नहीं होता, आप इसको ट्रेड करते रहोगे। दिस इज प्रीवियस वीक हाइज और प्रीवियस वीक लो लिक्विडिटी। इसी तरह आप ये कैंडल समझ लो, ये कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम की है या मंथली टाइम फ्रेम की है, इसी तरह सब वर्क करता है। जब एक प्रीवियस वीक या डे या मंथ का हाई स्वीप हो जाए, आप लो टारगेट करते हो। जब एक लो स्वीप हो जाए, आप हाई टारगेट करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम साथ साथ रोजाना रिपीट करते जाएंगे। आपने ये नहीं समझना कि ये एक दफ़ा गुजर गई, आपको समझ नहीं आई या फिर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आईसीटी ऐसी चीज़ है, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्सड हैं, ठीक है, मैच करती हैं। तो आपको आईसीटी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम लगती है, बट जब आगे आगे आप सीखते जाते हो, पुरानी चीज़ें भी रोजाना रिपीट हुई जाती हैं। जब पुरानी चीज़ें रोजाना रिपीट होती हैं, तब आपको खुद ही वो आपके माइंड में बैठना स्टार्ट हो जाता है कि क्या क्या चीज़ थी, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें किसी का कोई? अच्छा जी। नेक्स्ट आता है आपके पास, सिंपल आपको एनिमेशन बता देता हूँ। बीएसएल और एसएसएल। बीएसएल मतलब बाय साइड लिक्विडिटी, और एसएसएल मतलब सेल साइड लिक्विडिटी। अगर आपके पास मार्केट है तो जो ऊपर की लिक्विडिटी होती है उसको आप कहते हो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, दिस इज बीएसएल। और जो आपके पास नीचे की लिक्विडिटी है, ये वाली, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एसएसएल, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो जब मैं आपको एनालिसिस अपने सेंड करूं, तो जहाँ पे मैंने बीएसएल लिखा हो, मतलब वहाँ समझो कि बाय साइड लिक्विडिटी है वहाँ पर, मतलब कि जिन्होंने सेल किया हुआ है उनके स्टॉप लॉसेज है। और नीचे एसएसएल लिखा है तो मतलब वहाँ पर जिन्होंने बाय किया हुआ है उनके एसएल्स है, ठीक है। चीज़ें हम काफ़ी पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपने, बस पढ़ते जाना है। इक्वल हाइज इक्वल लॉस, रिलेटिव इक्वल हाइज, रिलेटिव इक्वल लॉस, सेशन बेस्ड लिक्विडिटी। और उसके बाद हमने पढ़ी है एल आर, HRLR। उसके बाद हमने डीवल पढ़ा, और हमने पढ़ा है ROL। देन हमने पढ़ा है EDH, PDL, एंटर क्यों नहीं हो रहा, PWH, PWL, और पी मंथ का, और प्रीवियस मंथ लो पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है BSL, और देन हमने पढ़ा है SSL।
ठीक है। फैंटम लिक्विडिटी। हाँ, फैंटम लिक्विडिटी रहेगी। वो हमने किधर पढ़ा था, सेशन के बाद पढ़ा हमने, यहाँ पर पढ़ा फैंटम। ये चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। इसमें किसी का कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछे, कंफ्यूज नहीं रहनी चाहिए कोई। सर इसका है। स्क्रीनशॉट जो ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ ले लो, किसी का क्वेश्चन है इसमें कोई? जो रिलेटिव इक्वल हाइज एंड इक्वल हाइज होते हैं, मेजर लिक्विडिटी कौन सी इसमें, इक्वल हाइज की रिलेटिव इक्वल इक्वल हाई, हाइज? इक्वल हाई, इक्वल हाई। ओके। यहाँ पर ना मैं एक लिखता हूँ चीज़, लिक्विडिटी पावर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बस आप याद रखें। लिक्विडिटी पावर क्या होता है? सबसे हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी होती है आपके पास ऑल हाइज और लोस की लिक्विडिटी। ठीक है, ये सबसे पावरफुल लिक्विडिटी होती है आपके पास। देन आपके पास आती है इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस की लिक्विडिटी। उसके बाद थर्ड पर आपके पास आती है स्विंग हाइज एंड स्विंग लोस की लिक्विडिटी। फोर्थ पर आपके पास आती है एफईजीज की लिक्विडिटी। एफईजीज भी लिक्विडिटी होते हैं, वो फिर वाले की क्लास में पढ़ेंगे। ये चीज़ होती है। ठीक है। और जो आपके पास फैंटम होती है वो जो 5वें नंबर पर आती है, वो इतनी लिखने की जरूरत नहीं है। वो आपको, अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो, 100 में से एक जगह काम आती है फैंटम। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको यहाँ पे बताई हैं, ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कौन सी है? ओल्ड हाई ओल्ड लोज, उसके बाद इक्वल हाई इक्वल लोज, उसके बाद स्विंग हाई स्विंग लोज और एंड फेयर वैल्यू कैप। ये आपके पास लिक्विडिटी पावर। इसका स्क्रीनशॉट लो, अपने दिमाग में छाप लो। ये इंपॉर्टेंट है, आपको हर सेटअप में ही काम आएगा। ठीक है। इससे क्या आपको पता चलेगा, इससे आपको सेटअप्स की प्रोबेबिलिटीज पता चलेंगी, कौन सा सेटअप कितना प्रोबेबिलिटी है। कैसे? अगर आप बाय कर रहे हो तो आप देखो आप कौन सी लिक्विडिटी स्वीप के बाद बाय कर रहे हो, ओल्ड हाइज, इक्वल हाइज, स्विंग हाइज, किसकी लिक्विडिटी। या फिर आप टारगेट कर रहे हो, आप ये देखो कि कौन सी लिक्विडिटी आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो इससे आपको प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी बताता है आपके सेटअप की। ओके, जो ओल्ड हाइज होता है, ये क्या मतलब, ये क्या होता है ओल्ड हाइज? ओल्ड हाइज मतलब ये मार्केट है वो और यहाँ मार्केट ऐसे ट्रेड कर रही है। तो ये जो ये वाला हाई है जो सबसे अबव होता है, वो आपका होता है ओल्ड हाई। और ये ओल्ड सर लो क्या होगा? डीएमएसडी है। हाँ, और ओल्ड लो क्या होगा? ये आपके पास ओल्ड लो होगा। ठीक है, जो सबसे पुराना और नीचे ओल्ड लो होता है। तो जो अंदर के हैं ये स्विंग लोज है। ठीक है, ये भी स्विंग लो, ये स्विंग हाई। ओके, टाइम फ्रेम कोई भी? सर इसी मार्केट को स्पेक्ट्रल। एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं ना। हाँ, इसको आप एक्सटर्नल, ये आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ। सर ओके। एसबीएल क्या है? एसपी, एसबीएल फैंटम के? सेशन बेस्ड लिक्विडिटी। ओके, एशिया का हाई, एशिया की लॉस, लंदन का हाई, यस यस, लंदन की लॉस। गॉट इट गॉट इट, थैंक इन चीज़ें आपको ऑफ कोर्स पहली दफ़ा तो बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता जब आप सीखते जाओगे तब आपके माइंड में बैठती जाएंगी। लिक्विडिटी एक मुश्किल कंसेप्ट था, इसलिए आपको पहली क्लास में पढ़ा दिया। लिक्विडिटी का लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। कोई नोट तो नहीं ना कर रहा? ऐसे ले लो जिसने देखना है। हेलो जी जी। सर, ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा इसका? हाँ जी, ये ना रिकॉर्डिंग 30 मिनट लगते हैं प्रोसेस होने में, 35 या 40 मिनट्स बाद आपको मिल जाएगी क्लास खत्म होने के। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, लास्ट में आपके पास आती है एक मुश्किल चीज़, जो कि जस्ट आपको आएगी एक्सपीरियंस से, बट आपको स्टार्टिंग में पढ़ाऊँ ताकि आपके माइंड में रहे। इंजीनियर लिक्विडिटी। इंजीनियर का मतलब होता है बिल्ड करना। ठीक है, जो इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो चीज़, सिविल इंजीनियर जो होता है उसका काम और कुछ होता है, सॉफ्टवेयर का काम और कुछ होता है, वो चीज़ें बिल्ड करते हैं। ठीक है, वो चीज़ें क्रिएट करते हैं। इंजीनियर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्रिएट करना। ठीक है। इंजीनियर लिक्विडिटी का मतलब होता है लिक्विडिटी, लाइव लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होने से पहले लिक्विडिटी को पकड़ना, इसका इंजीनियर लिक्विडिटी। मतलब कि जब लिक्विडिटी लाइव बन रही है और आपको पता हो कि ये लिक्विडिटी बन रही है, दिस इज कॉल्ड इंजीनियर लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं चार्ट खोलूँ, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये है, ये अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है।
ठीक है। जब मार्केट यहाँ पर थी, आपको पहले का पता है कि कंसोलिडेशन हो रही है बिकॉज मार्केट ने इसके हाइज और लोस दोनों स्वीप करने हैं, तो आपके पास इंजीनियर लिक्विडिटी है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर जाएं, ऐसे आपको ज़्यादा चीज़ समझ आ जाएगी। ये मेरी ट्रेड थी जो आपको सेंड करी थी ग्रुप में। अब यहाँ पर जब मार्केट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दिन यहाँ पर मार्केट मेरी एंट्री के बिल्कुल नीचे यहाँ पर ट्रेड हो रही थी, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पर थी, मैं यहाँ पर रिप्ले यूज़ करूँ, जब मार्केट यहाँ पर थी तो मुझे ऑलरेडी पता था कि मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी इंजीनियर कर रही है, ठीक है। लिक्विडिटी जब जनरेट हो रही हो, उसको जनरेट होते टाइम पकड़ना इस कॉल्ड इंजीनियर लिक्विडिटी, के आपने पहले लिक्विडिटी पकड़ ली। बिकॉज आपकी एंट्री तो इधर है, आप यहाँ पे फोमो में आकर ये तो नहीं करोगे मार्केट यहाँ से सेल हो जाएगी, मैं यहाँ से सेल की एंट्री ले लूँ। नो, आपने अपनी एंट्री का वेट करना है, ठीक है। तो आपकी एंट्री, जब आप सही होते हैं मार्केट में, आपकी एंट्री जरूर टैप होती है। तो दिस इज वॉज इंजीनियर लिक्विडिटी। तो जब आपका सेटअप बन रहा हो और उसमें लाइव लिक्विडिटी पकड़ना, या आप पहले ये सोचना कि अगर यहाँ पे लिक्विडिटी बने देन मैं ये सेटअप लूंगा, उसको हम इंजीनियर लिक्विडिटी कहते हैं। इंजीनियर लिक्विडिटी हम 2021, हाँ, 20 लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, जब आपके मॉडल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम इंजीनियर लिक्विडिटी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। इसको आपने पकड़ना कैसे है, आपने इसको सीखना कैसे है। ऊपर ऊपर से आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी इंजीनियर लिक्विडिटी क्या होता है, कि लिक्विडिटी के रेट होने से पहले उसको पकड़ना। इसका देखो, आप प्रॉफिटेबल एक ही तरीके से बन सकते हो, जस्ट एक ही तरीका, और कोई तरीका नहीं। मार्केट में चीज़ें होने से पहले उनको पकड़ना, ठीक है। अगर आप चीज़ें सीख लोगे, आप जाके बोलोगे सर ये देखें ब्रेकअप ब्लॉक चला, ऑर्डर ब्लॉक चला, बट आपने वो कैच करा, क्या आप वहाँ पर एंटर थे, आपकी स्नाइपर एंट्री थी। आईसीटी में 70-80% स्नाइपर एंट्रीज मिलती हैं। तो वहाँ पर जब आप स्नाइपर एंट्रीज लेना स्टार्ट कर दोगे ना, देन आपको खुद ही फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ मैं एक अच्छे रास्ते पर हूँ, मैं एक प्रॉफिटेबल रास्ते पर हूँ, मैं एक अच्छा आगे कर सकता हूँ। आपको स्टार्टिंग में पैसा नहीं देखना, आपको अपनी स्किल देखनी है, आपको अभी स्किल कितनी आती है, आपका विन रेशो कितना है, आप कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकाल रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप खुद ही पैसा रिस्क ज़्यादा करते जाना। कुछ ना ट्रेडर्स हैं, मैं आपको सेंड करूंगा, वो पता है क्या करते हैं, वो जस्ट 20 15 30 इतनी पिप पकड़ते हैं, बट क्या मेन थिंग है, उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, उन्होंने अपने आप को पॉलिश इतना कर लिया हुआ है, तो वो 15 20 पिप पकड़ते ऐसे 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं। बट उस पर एक अच्छा प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, उस पर रिस्क ज़्यादा करते हैं, उनके पास स्किल है, अब वो रिस्क ज़्यादा करते हैं ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए। तो अपने अंदर पहले आपने स्किल प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। देन आपने बड़े अकाउंट्स की तरफ जाना है और बड़े प्रॉफिट्स का सोचना है। स्टार्टिंग में जस्ट स्किल पर फोकस करें, अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करें, मार्केट को समझें। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। और मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, वो ये है कि जस्ट एक पेयर ट्रेड करें, ठीक है। और एक सेटअप आपने रखना है, एक स्ट्रेटेजी, एक ट्रेड लेनी है एक दिन में, एक सेशन आपने ट्रेड करना है, ये चीज़ आपने करनी है, ठीक है। और एक ही आपने रिस्क करना है, 1% रिस्क। 1% कर सकते हैं, 0.5%, मतलब जितना आपने एक दफ़ा रिस्क किया उतना ही आपने रिस्क करना है। और सेम आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकालना है, जितना आपको बोलूंगा, ठीक है। आपको मैं हमेशा 1:3 ही निकालने के बोलूंगा, और आपने 1:3 ही निकालना है। और जितनी आपने मेरी प्लेट्स देखी होंगी, मैं 1:3 ही निकालता हूँ, उससे कम नहीं निकालता। 1:3 में क्या होता है, जस्ट आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए 35% एक्यूरेसी चाहिए, विन रेशो, समझ रहे हो। जस्ट आपको 35% विन रेट चाहिए, आपने प्रॉफिटेबल बनना है, ठीक है। तो लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, लॉस होगा, आप 5 साल ट्रेडिंग करो, 10 साल करो, 15 साल करो, आपको लॉस होगा, ठीक है। बट उस लॉस को रिकवर करना, उसको फिर अपने एक ग्रीन पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करना, दैट्स द स्किल, ठीक है। जो मैंने पिछले 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक सेटअप सेंड किया था, उसमें ग्रुप में वो लॉस हुआ, तो बच्चे कह रहे थे सर आपने लॉस करवा दिया, ये वो। बच्चे ये नहीं समझते लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम, अगले दिन वो मैंने रिकवर भी किया। तो लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम, वो मैटर नहीं करता, एंड ऑफ द डे आपका पोर्टफोलियो ग्रीन है या रेड है वो मैटर करता है, ठीक है। एंड ऑफ डे मतलब 1 महीने बाद, या जितना टाइम के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं आप लिख देता हूँ 1:3 का ये विन रेट आपको चाहिए होता है। अगर आप $10 रिस्क कर रहे हैं और $30 निकाल रहे हैं, तो अगर आप 4 में से 3 भी लॉस कर रहे हैं, या फिर 5 में से 3 लॉस कर रहे हैं, देन भी आप प्रॉफिटेबल है। ये चीज़ पे आपने काम करना है। जब आप ये चीज़ पे काम करेंगे, आप में क्या होगा, आप में एक पेशेंस आ जाएगा, ठीक है। जब आप रोजाना, आपको पता है आपने सिर्फ एक ही ट्रेड लेनी है, आपके पास एक ही सेशन है और एक ही पेयर को देखना है, देन आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आप चाहोगे वो ट्रेड आप अच्छी से अच्छी लो, ठीक है। जब आप अपने आप को नहीं समझाओगे, अपने रूल्स ही नहीं फॉलो करोगे, तो आप प्रॉफिटेबल कहाँ बनोगे, आपका कंट्रोल ही नहीं अपने माइंड पर, अब क्या ही ट्रेडिंग में करोगे। जब आप एक ट्रेड की जगह 2 3 उठा रहे हो, कि किसी को क्या पता चलना है, क्या मैं ट्रेड उठा लेता हूँ, तो दैट्स रॉन्ग। अपने आप को कंट्रोल करो, रूल्स पर रहो। ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितना इसका हवा बना हुआ है। जस्ट आपको एक दफ़ा सीखनी है, ठीक है, एक दफ़ा आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, आपको जस्ट एक दफ़ा सीखनी है, देन
सारी उम्र आपकी सेट है। अगर आपकी जॉब है, आपको रोजाना जाकर करना पड़ता है, 1 महीने बाद सैलरी मिलती है, फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर बिजनेस है उसमें भी आपको उतना, आई नो बिजनेस इज वे मोर, मतलब गुड देन जॉब, बट ट्रेडिंग सबसे ऊपर है। बिकॉज आपको ये स्किल एक दफ़ा चाहिए, ठीक है, देन आप उससे जितना मर्जी आप करो, आपको अपने ऊपर कंट्रोल आ गया, वही बहुत है। अच्छा, आज की क्लास एंड करते हैं। कल हमारी क्लास होगी, थोड़ी लंबी क्लास होगी कल। कल हम इंड्यूसमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। और एक दो और चीज़ें आपको बतानी है कल, तो थोड़ी लंबी क्लास होगी।